मृगतृष्णाय मृगतृष्णायामुदकं शुक्तो रजतं भुजंगमो रज्ज्वां तैमरिकचंद्रयुगवत् भ्रांतम निखिलम जगद रूपम। जैसे मृगतृष्णा अर्थात मरुभूमि में स्थित मध्याह्नकालीन सूर्य के रश्मि मंडल में जल की प्रतीति, शुक्ति में रजत की प्रतीति, रज्जु में सर्प की प्रतीति, अचक्षुगत तिमिर दोष के कारण आकाश में चंद्र युगल की प्रतीति वास्तविक नहीं, भ्रम मात्र है, अतः मिथ्या है। क्योंकि उसे सत्य मानने पर बाध की अनुपत्ति, असत्य मानने पर प्रत्यक्ष भाने की अनुपपत्ति, सत्य असत्य उभय रूप मानने पर परस्पर व्याघात की उपपत्ति आपत्ति होती है। सत्य असत्य दोनों रूप से निर्वचन करने के अयोग्य ही मानना होगा। वैसे ही नाम रूप क्रियात्मक समस्त जगत भी भ्रम मात्र सिद्ध है और अविद्यावशात आत्मा में अध्यस्त है। मृग तृष्णा सूक्ति में रजत आदि कई उदाहरणों का प्रदर्शन इसीलिए किया गया कि उपयुक्त रूप में जगत की मिथ्यात्व प्रतीति कहीं अप्रसिद्ध न ठहर जाए। अपने यहाँ ब्रह्म से अतिरिक्त समस्त जगत दृश्य होने से ही मृग तृष्णादि की तरह मिथ्या माना जाता है। अधिष्ठानभूत ब्रह्म तत्व ज्ञान के द्वारा बाध्यता है। जैसे ब्रह्म में समस्त द्वैत प्रपंच का प्रतिषेध करने वाले नेह नास्ति किंचन आदि आगम द्वैत प्रपंच में अंतर्भूत स्वयं का भी निषेध करते हैं, वैसे ही अनुमान भी समस्त जगत का मिथ्यात्व सिद्ध करता हुआ स्वयं भी मिथ्या सिद्ध हो जाता है। स्व व्याघातकता लोक में ही स्पष्ट है। जल का नाशक अग्नि स्वयं का भी नाशक होता है। मिथ्या वस्तु तात्विक का प्रत्यायक कैसे हो सकता है? यह प्रश्न तो ठीक ही नहीं, क्योंकि अद्वैतवादियों की दृष्टि में तात्विक वस्तु एक आत्मा ही है और वह स्वयं प्रकाश होने से प्रमाणांतर से स्वप्रत्यायन की अपेक्षा नहीं करता। आगम आदि प्रमाणों से तो मिथ्याभूत अविद्या का अपनयन मात्र करते हैं, न कि तात्विक आत्मा का। एक एव भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलवत् जलचंद्रवत् यद्वत् दिनकर एको विभाति सलिलालयेषु सर्वेषु तद्वत् सकलोपाधिषु अवस्थितो विभाति परमात्मा। यद्वत् सर्वेषु सलिलालयेषु जलाशयेषु अवस्थितो दिनकर एक एव विभाति अनेकधा भाति तद्वत् सकलोपाधिषु सकलेषु उपाधिषु कार्यकारण संघातेषु अवस्थितः परमात्मैक एवानेकधा भाति परमात्मैक अनेकधा भाति। श्रुतिश्च एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित खमिव घटादिष्वन्तः बहिर्स्थितं ब्रह्म सर्वपिंडेषु देहे अहमित्य अनात्मनि बुद्धि संसार बंधाय घटादिषु खम आकाशमिव ब्रह्म सर्वपिंडेषु सर्वेषु पिंडेषु देहेषु अंतर बहिश्च स्थितं व्याप्तम् उपाधि परिच्छिन्नतया तदा परिच्छिन्नतया च तत्र तत्र वर्तमानम् एवं वा अरे अयमात्मा अंतरो बाह्यः कृतस्नः प्रज्ञान घन एव इति श्रुते। अतः अनात्मनि देहे अहमिति बुद्धि संसार बंधाय संसार बंध हेतुर्भ्रांतिरित्येवम् इत्यर्थः। यद्वत् सलिले सलिलम
क्षीरे क्षीरम समीरणे वायु तदवत ब्रह्मणि विमले भावनया तन्मयत्वमुपयाति। जैसे महान सरोवर जल में निक्षिप्त कलशादि जल जल ही हो जाता है, प्रभूत क्षीर में निक्षिप्त अल्प क्षीर जैसे तन्मय हो जाता है। जैसे बाह्य वायु में निक्षिप्त व्यंजनादि संभूत वायु तन्मय हो जाता है, तदवत निष्प्रपंच ब्रह्म में आत्मबुद्धि से उपासना करने पर पुमान ब्रह्ममय हो जाता है। यदवत सलिले सलिलम क्षीरे क्षीरम समीरणे वायु तदवत ब्रह्मणि विमले भावनया तन्मयत्वम उपयाति। तन्मयत्वम उपयाति। आत्म आत्मस्थम आत्म आत्मस्थम आत्म आत्मस्थम आत्मन आत्मस्थम आत्मन आत्मानम आत्मस्थम आत्मानम अजम न दृष्ट्वा भ्रमन्ति मूढ़ा गिरिगह्वरेषु पश्चात उदग्र दक्षिणतः पुरस्तात् अधस्वित आसीत उपरिस्वित आसीत। आत्मस्थम आत्मानम अजम न दृष्ट्वा, अपने में ही स्थित अज आत्मा को न देखकर मूढ़ आत्मा को ढूंढने के लिए गिरिगह्वरों में भटकते हैं, पश्चिम दक्षिण पूर्व एवं ऊपर नीचे उसे ढूंढते हैं। और आत्म तत्व के साक्षात अपरोक्ष अनुभव हो जाने पर शुभाशुभ कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह शुभ से शुभाशुभ कर्म विवक्षित है। आत्मस्थम आत्मानम अजम न दृष्ट्वा भ्रमन्ति मूढ़ा गिरिगह्वरेषु पश्चात उदग्र दक्षिणतः पुरस्तात् दक्षिणतः स्विदासीत ऊपर स्विद आसीत। पश्चिम दक्षिण पूर्व एवं उत्तर नीचे उसे ढूंढते हैं। ऊपर है क्या? स्विद प्रश्नवाचक है। क्षीराद उद्धृतम आज्यम क्षिप्तम यदवन्न पूर्ववत् तस्मिन् प्रकृति गुणेभ्यस्तदवत् पृथक्कृच्चेतनो न आत्मा। क्षीराद उद्धृतम आज्यम तस्मिन् पुनः क्षिप्तम, क्षीरादि से घी को निकाल कर पुनः उसमें डाल दिया जाए घी को, पूर्ववत् क्षीरवत् न भवति तदवत् प्रकृतिगुणेभ्यः प्रकृतिर्गुणेभ्यः कायेभ्यो देहादिभ्यः पृथक्कृतः श्रुतियुक्तिभ्याम अन्यतेन निश्चितः चेतनो जीव आत्मा परमात्मा सन पुनः प्रकृतिगुणेषु कर्मशेषात् स्थितो अपि पूर्वन्न भवति। देहाद्य आत्मभ्रांति न भवति। देहादि आत्मभ्रांति न भवति। जैसे दुग्ध से निकाला हुआ घृत पुनः क्षीर में डाल देने पर पूर्ववत नहीं होता, वैसे प्रकृति एवं उनके गुणों देहादि से पृथक आत्मा का श्रुति युक्त द्वारा विवेचन हो जाने पर जीवात्मा परमात्मा हो जाता है। फिर कर्म शेष वशात प्रकृति गुणों में रहता हुआ भी वह पूर्ववत भ्रांति को नहीं प्राप्त होता।